द जेसिका लाल मर्डर केस 29 अप्रैल 1999 की रात साउथ दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। म्यूज़िक बज रहा था और लोग एंजॉय कर रहे थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक दो गोलियां चलती है। उस कमरे में 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। सबने देखा कातिल कौन था, सबने देखा कि आखिर गोली किसने चलाई। लेकिन जब बात कोर्ट तक पहुंची तो एक एक करके सब मुकर गए। पावर, पैसा और डर ने सबकी जुबान बंद कर दी। 7 साल बाद जज ने कहा कि सबूत नहीं है, इसलिए कोई गुनहगार नहीं है। लेकिन ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी है एक बहन सबरीना लाल की, जिसने अकेले पूरे सिस्टम से लड़ने का फैसला किया। ये कहानी है उस दौर के मीडिया की जिसने पहली बार अपनी असली ताकत दिखाई और पूरे देश को सड़क पर ले आया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने साबित कर दिया कि वीआईपी कल्चर हमेशा नहीं जीत सकता। और ये वही कहानी है जिस पर 2011 में एक मूवी बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। सवाल ये था कि जब 100 लोगों के सामने मर्डर हुआ तो ये मिस्ट्री कैसे बन गया और कैसे एक आम लड़की की मौत ने इंडिया के जस्टिस सिस्टम की नींव हिला दी। जगह थी मेहरौली का टिम्बरिड कोर्ट, एक पुराने किले के अंदर बना एक बेहद पोश और एलिट रेस्टोरेंट। वहाँ दिल्ली के सबसे पावरफुल लोग जमा थे। बड़े बिजनेस फैमिलीज, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और शहर की मशहूर मॉडल्स। पार्टी की होस्ट थी सोशलाइट बीना रमानी। इस एलिट क्राउड के बीच उस रात की बारटेंडर थी जेसिका लाल, 34 साल की एक सक्सेसफुल मॉडल जो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर उस रात बार संभाल रही थी। रात धीरे धीरे ढल रही थी, पार्टी खत्म हो चुकी थी और घड़ी में अब रात के 2 बज चुके थे। बार भी बंद हो चुका था। तभी वहाँ एंट्री होती है सिद्धार्थ वशिष्ठ की, जिसे दुनिया मनु शर्मा के नाम से जानती है। मनु शर्मा हरियाणा के एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का बेटा था। मनु अकेले नहीं था, वहाँ उसके साथ उस रात उसके 3 दोस्त थे। वो बार काउंटर पर जाते हैं और एक ड्रिंक मांगते हैं। जेसिका शांत तरीके से बताती है कि बार बंद हो चुका है और अब ड्रिंक्स नहीं मिल सकती। मनु शर्मा 1000 का नोट आगे बढ़ाता है और कहता है कि बार दोबारा खोल दिया जाए। जेसिका फिर से मना कर देती है। मनु शर्मा के लिए एक आम लड़की का ना कहना उसकी शान के खिलाफ था। यही वो पल था जहां एक जश्न का माहौल एक पल में मातम में बदलने वाला था। मनु शर्मा अपनी .22 कैलिबर पिस्टल निकालता है। पहला फायर सीलिंग पर होता है, दूसरा फायर सीधा जेसिका के सर में लगता है। जेसिका वहीं गिर जाती है। पार्टी में अचानक सन्नाटा छा जाता है और मनु शर्मा बिना किसी घबराहट के वहां से निकल जाता है। जेसिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। मनु शर्मा और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर सब अरेस्ट हो जाते हैं। केस बिल्कुल क्लियर लग रहा था। आई विटनेसेस थे, मर्डर वेपन था और मोटिव भी साफ था। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा बहुत पावरफुल थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अजीब गलतियां होने लगती है। बुलेट केसिंग बदल दी जाती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर की कोशिश होती है और फिर आता है इस कहानी का सबसे गंदा मोड़, हॉस्टाइल विटनेसेस। इस कहानी का सबसे बड़ा गवाह सैयद मुंशी था, वो शख्स जो गोली चलने के वक्त जेसिका के बिल्कुल पास खड़ा था, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और पुलिस की एफआईआर पर साइन भी किया। लेकिन जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आई तो उसने कहा कि उसने गोली चलते देखी ही नहीं। उसने ये भी कहा कि उसे एफआईआर समझ ही नहीं आई क्योंकि उसे तो हिंदी नहीं आती। सिर्फ सैयद ही नहीं बल्कि एक एक करके 32 गवाह अपनी बात से मुकर गए। किसी को पैसों से खरीद लिया गया तो किसी को मौत का डर दिखाया गया। कोर्ट के अंदर सच को जिंदा दफन कर दिया गया। फरवरी 2006 में कोर्ट का फैसला आता है और मनु शर्मा और उसके सारे दोस्तों को बरी कर दिया जाता है। अगली सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस पर लिखा था नो वन किल्ड जेसिका। सवाल ये था कि अगर 100 लोगों के सामने जेसिका की मौत हुई तो क्या गोली हवा से चली थी? कोर्ट के फैसले के बाद लगा कि पावर जीत गई और इंसाफ हार गया। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई।
2006 में न सोशल मीडिया था और न ऑनलाइन कैंपेन्स, लेकिन मीडिया का जुनून था। न्यूज़ चैनल ने दिन रात एक ही सवाल पूछना शुरू कर दिया, हु किल्ड जेसिका। पूरे देश में SMS कैंपेन्स चले। हजारों लोग बिना किसी लीडर के इंडिया गेट पर कैंडल लेकर जमा हो गए। ये इंडिया में पब्लिक पावर का पहला बड़ा उदाहरण था और इस पूरी लड़ाई के बीच खड़ी थी सबरीना लाल। 7 साल तक उसने हर धोखा सहा, हर गवाह को बिकते देखा, लेकिन वो हारी नहीं। मीडिया और पब्लिक प्रेशर के कारण दिल्ली हाई कोर्ट को केस दोबारा खोलना पड़ा। जो काम 7 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 9 महीने में हो गया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सबूत बिल्कुल साफ थे और पहली बार उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया। आखिरकार मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मनु शर्मा ने जेल में 17 साल बिताए और जून 2020 में अच्छे बिहेवियर के चलते उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन इस कहानी की असली हीरो सबरीना लाल ही रही। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना सुकून और अपनी जवानी अपनी बहन के इंसाफ के लिए निछावर कर दी। जब मनु शर्मा जेल से बाहर आने वाला था तो सबरीना ने कहा कि उसने उसे माफ़ कर दिया और उसके दिल में मनु शर्मा के लिए कोई नफ़रत नहीं है। ये सिर्फ एक माफ़ी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है इंसाफ के लिए लड़ने का मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं होता, बल्कि सच को जीतते हुए देखना होता है। दुख की बात यह है कि 2021 में सबरीना लाल भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जेसिका लाल मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि कैसे पावर और पैसा मिलकर सच का गला घोटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहानी उम्मीद भी देती है कि अगर हम लोग एक साथ खड़े हो जाए, मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे और हम खामोश ना रहे, तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता।